इंडिया पाकिस्तान के महाज के लिए मुझे सितंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की वजह से होंगी। और इंडिया ऐसी कोई हरकतें करेगा जिसकी वजह से ये महाज गर्म होगा और इनको अपनी तहरीक को कंक्लूड करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, आप किसी तारुफ के दायरे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज खबरें बड़ी दिलचस्प हैं और अच्छी खबरें हैं। एक तो खबर ये है कि ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी ने रूस के सदर पुतिन से मुलाकात की है और दोनों सदूर की तरफ से ये कहा गया है कि ये मुलाकात बड़ी मुआविन साबित हो सकती है रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसको ख़त्म करने के हवाले से। इसके अलावा चीन ने फर्स्ट टाइम इसराइल से ये मुतालबा किया है कि वो जो बम्बार्डमेंट ने उसको ख़त्म किया जाए, उसको ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान में इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, वो दोबारा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में ऐसे वाक़या पेश आए हैं जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर, कल एहतजाज किया गया 5 तारीख को पीटीआई की तरफ से मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में लोग बाहर आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आपने जो प्रेडिक्शन की थी, अगर ये 15 अगस्त तक ले जाते हैं इस एहतजाज को, तो मुमकिन है कि हुकूमत भी गिर जाए। ये एहतजाज एक ही दिन में ख़त्म हो गया। शायद उनका प्लान ही ये था कि एक दिन में इसको ख़त्म करना है। आगे क्या मुस्तकबिल है ये भी जानेंगे और पीटीआई में जो इख्तिलाफ चल रहा है इस एहतजाज को लेके, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले सर, पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि पीटीआई जो है इस वक्त लोगों के जो तवज्जो वो मरकज़ बनी हुई है और ये एहतजाज जो इन्होंने एक ही दिन में ख़त्म कर दिया है, क्या ये स्ट्रेटजी हुकूमत को घर भेज? देखिए दाने पे मुझे नहीं लगता कि फिलहाल फिलहाल के इनके इख्तलाफात पीटीआई के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि ये जिस दौर से जा रहे हैं इसमें एक दूसरे के ऊपर नॉर्मली कीचड़ ही उछाला जाता है, या फिर यूं कहा जाए कि एक दूसरे को उनके गलतियों के ऊपर तनकीद की जाती है। तो इस दौर में इख्तलाफात तो खत्म नहीं हो गए, ये बात पक्की है। नंबर टू, फिलहाल आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को अपने एहतजाज जो है 5 की जगह 15 कर देना चाहिए, वो ज्यादा फिजिबल डेट है। और मेरे ख्याल से उन्होंने डेट भी चेंज की है, एक नई डेट भी दी है 14 अगस्त की, जिसमें मुझे ये एहतजाज जरा बड़े लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है। और इसमें शायद ये 2 से ढाई दिन अगर टिक गए अपने एहतजाज पे, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। सर, ये भी बताइएगा कि पीटीआई के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं एहतजाज को लेके और जो दीगर मामलात को लेके, क्या इन इख्तलाफात के साथ पीटीआई कामयाब हो सकती है? और ये भी बता दीजिएगा कि ये इख्तलाफात का जो ज़ायचे में अगर कोई ऐसी चीज़ है, ये कब ख़त्म होती है, आपको दिखाई दे रही है? जी, इख्तलाफात तो मुझे लगता है कि टिल नवंबर तक रहेंगे, लेकिन ये जो मसले मसाइल है, मिसकम्युनिकेशन है, ये मर्करी की वजह से हो रही है। मर्करी डायरेक्ट होगा, चीजों में इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर सन भी अपने ही हाउस में जाने वाला है 15 अगस्त को। तो चीजें मजीद क्लियर और मिसकम्युनिकेशन कम हो जाएगी। और जितने भी लोगों के बीच में आजकल बहुत मिसकम्युनिकेशन है, वो इम्प्रूव होती हुई आपको 15-16 तारीख से नजर आई। तो इसलिए मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर रहा था कि अगर ये 5 तारीख की जगह 15 तारीख में एहतजाज करें, तो वो जरा बेहतर तौर पे आपको बड़े लेवल पे, मास मैसिव लेवल पे क्राउड भी नजर आएगा और इनकी मिसकम्युनिकेशन भी कम हो। ठीक है। सर, ये हुकूमत को घर भेज सकता है ये एहतजाज, अगर ये 14 या 15 अगस्त को करते हैं? क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ होगी कि हुकूमत के लिए नुकसान का बायस बने? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हुकूमत को गिराने के लिए इनको कम अज कम 2 से ढाई दिन कम अज कम तहरीक को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कम अज कम की बात कर रहा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ये इस टाइम में इस तहरीक को 2 से ढाई दिन कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन फॉर इसके 20 से 25% चांसेस है। अगर इन्होंने 2 ढाई दिन कर दी, तो फिर हुकूमत के लिए बहुत बड़े ज्यादा, यूं बोले समझे कि बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे हुकूमत से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का महाज गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान के महाज के लिए मुझे सितंबर इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की वजह से होंगी। और इंडिया ऐसी कोई हरकतें करेगा जिसकी वजह से ये महाज गर्म होगा और इनको अपनी तहरीक को कंक्लूड करना पड़ेगा।
ठीक है। सर ये भी बता दें कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ को डबल किया गया है इंडिया पे, क्या जो अमेरिका की तरफ से बार-बार जो तकीद की जा रही है इंडिया पर, ये वजह बन सकती है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के हवाले से? ये भी बता दीजिए। जी, वजूहात तो बहुत सारी बन सकती है दानिश भाई, वजूहात तो बहुत सारी बन सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये वजह भी इम्पोर्टेंट होगी और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए थोड़े चैलेंजेस खड़े करते हुए आपको नज़र आएगा पानी के अंदर, स्पेसिफिकली जो मैंने आपको बताया है बहुत दफ़ा। पानी के अंदर चैलेंजेस आने की वजह से इंडिया पाकिस्तान का महाज़ गर्म होता हुआ नज़र आएगा या फिर पानी के अंदर जंग होती हुई हो, जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये 2-4 चीज़ें जो है मुझे लग रही हैं कि इस महीने के आखिर तक होती हुई आपको नज़र आएँगी। मे बी पॉसिबल कभी दशा स्टार्ट होने से पहले भी इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाता है। तो बल ये 5-10 दिन पहले ही आपको मतलब अभी से लेके अगस्त के एंड तक कुछ भी ऐसा हरकत हो जाए जिसकी वजह से ये मसला आपके सामने ज़्यादा बढ़ के नज़र आए। ठीक है। सर पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारे डेली की बुनियादों पे हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इसके हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था इंडिया जिस फ़ेज़ में एंटर होने वाला है, उसने हर वक़्त अपने बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम खड़ी करके रखनी है। ये अल्फ़ाज़ हैं मुझे अच्छी तरह से याद है आपके चैनल पे ही हैं, कि वो जिस दशा में जाएगा मार्स की दशा, उसने हर हर बॉर्डर के एरिया पे इंडिया के ऑल अराउंड, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, उन्होंने ये मसला खड़ा करके आपके सामने हर वक़्त रखा है। जिसकी वजह से ये अभी जो है कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट 2 से ढाई साल पाकिस्तान को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बॉर्डर्स पे। जी। इंटरनेशनल लेवल पे सर हमें कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। क्या ये अच्छी खबरें हैं, वाक़ई अच्छी खबरें हैं या सिर्फ़ एक धोखा है? ये भी बता दीजिएगा। मैंने अभी रूस और यूक्रेन के हवाले से बात किया कि ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी ने मुलाकात रूस के सदर से और ये कहा गया दोनों सदूर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी और पुतिन की तरफ से भी कि ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के हवाले से ये मुलाकात बहुत नतीजा खेज हो सकती है। सितारे क्या बता रहे हैं, ये भी बता। लेकिन सितारे मैंने आपको बताया था कि अगस्त जैसे ही आएगा आपको दुनिया में खुशखबरियाँ मिलेंगी, थोड़ी बहुत बेहतर होंगी जंगों के लिहाज से अगर आपको याद हो दानिश भाई, आपकी किसी व्लॉग में मैंने ये ज़रूर कहा होगा कि अगस्त एक ऐसा महीना होगा जिसमें मुझे जंगें थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही हैं, जो चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन कोई खुदा ना खास्ता नया महाज़ खुलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। सितंबर, अक्टूबर में फिर ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी, तो ये महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया में कुछ थोड़ा ठहराव आएगा। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म जो है ना, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसमें अभी और भी ऐसे महाज़ खड़े होंगे जिसकी वजह से मसले मसाइल आपको मज़ीद बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है। चीन ने सर पहली मर्तबा मुतालबा किया है इसराइल से कि वो जो बम्बार्डमेंट कर रहा है उसको बंद किया जाए। क्या चीन के मुतालबे पे इसराइल अमल करता आपको दिखाई दे रहा है? और क्या चीन जो है इसराइल और गज़ा के इशू में आइंदा आने वाले दिनों में कोई ऐसा किरदार अदा कर सकता है जो बहुत प्रोमिनेंट हो? क्या वो नतीजा खेज़ हो? ये भी बता दीजिए। लेकिन चीन हो, तुर्की हो, बहुत सारे ममालिक हैं जो फ़लस्तीन के लिए खड़े होंगे। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बोला है कि फ़लस्तीन का कुछ अच्छा टाइम आ रहा है और मुझे लगता है कि एक टेम्परेरी पॉज़ आएगा उनकी जंग में और आना भी चाहिए क्योंकि जो हालात हैं अल्लाह माफ़ करे दुनिया में कहीं पे भी ऐसे हालात नहीं हैं जो फ़लस्तीन और गाज़ा में चल रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसराइल के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आने वाले दिनों में नज़र आएँगी और नेतन्याहू अपनी सीट पे मुझे नज़र नहीं आते लंबे अरसे तक। तो उनका टाइम भी ओवर है और आने वाले दिनों में फ़लस्तीन के लिए एक खुशहाली का टाइम आपको नज़र आएगा गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम सितंबर अक्टूबर। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें यही इंडिकेट कर रही हैं कि जो दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो समहाउ एक प्रेशर क्रिएट करते हुए आपको नज़र आएँगे फ़लस्तीन के ऊपर सॉरी इसराइल के ऊपर। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम पर अख्ताम करेंगे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाइनेंस के हवाले से है। दुनिया के कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है आइंदा आने वाले वक़्त में वो ज़्यादा मुतासिर कर सकता है उन इलाकों को? ये भी सर बता दीजिएगा। देखिए मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो यूएसए होगा। अनफॉर्च्यूनेटली यूएसए का एरिया यूएसए है, कनाडा है, यूरोप है, यूके है, ये एरिया सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हुए आपको नज़र आएँगे। और अल्लाह रहम करे, आपने ये बात की है, मुझे अभी आने वाले 1 से डेढ़ महीने में मेजर स्टॉक करेक्शन भी दिखती है।
जो कि मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में किस दिन में होगी, लेकिन मुझे अगले 2 महीने बहुत ज़्यादा करेक्शन के दिख रहे हैं स्टॉक में भी। तो जो लोग स्टॉक में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक में काम करने वालों को एहतियात रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन आज हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महमूद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।